हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जिमिन और शुगा कार में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके देख रहे थे बार बार कि ते अपने लिप्स को बाइट कर रहे हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और वो अपने मन में ही कहते हैं, बेबी बॉय ऐसे अपने लिप्स को बाइट करना बंद करो, तुम्हें नहीं पता डैडी के लिए कितना ज़्यादा टफ हो रहा है तुम्हें ऐसे देखना। बस इन लिप्स पे मेरा हक है, मैं ही इन्हें बाइट कर सकता हूँ। तुम क्यों अपने teeth से इन्हें तकलीफ़ दे रहे हो, ये सिर्फ मेरे हैं। और ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। वो बस बार बार अपनी साइड आइज से ते को देख रहे थे, जो कि बहुत ही क्यूटली अपने लोअर लिप को अपने तीत के नीचे दबाए हुए थे, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा अब अपने नीचे प्रॉब्लम होती भी महसूस कर रहे थे। उन्हें ते के लिप्स पे बस अपना अधिकार पसंद है और ते उनको कैसे बाइट कर सकते हैं, जिससे जेके को अब और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तभी जिमिन उनसे बोलते हैं, अंकल आज आपने हम लोगों को लंच पे ले जाने के बारे में क्यों सोचा। जैसे ही वो जिमिन की वॉइस सुनते हैं, जेके का ध्यान टूट जाता है और वो जिमिन की बात का आंसर देते हुए कहते हैं कि जिमिन मैंने बहुत टाइम से सोचा कि तुम्हारे साथ तो मैं टाइम ही नहीं बिता पा रहा हूँ। मैं अपने वर्क में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा आज मैं तुम्हें लंच पे ले चलूँ और तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना अच्छा लगता है, तो मैंने उन लोग को भी इनवाइट कर दिया। तुम हैप्पी हो ना जिमिन। ये सुनकर जिमिन स्माइल करते हुए कहते हैं, यस अंकल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तभी शुगा जिमिन के ईयर में विस्पर करके कहते हैं कि तुम्हारे अंकल तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिमिन। वो देखो तुम्हारी वजह से हम लोग को भी हमें लंच ट्रीट दे रहे हैं। ये सुनकर शुगा के लैप पर जिमिन अपने हैंड से स्लैप करते और कहते हैं कि शट अप शुगा, साइलेंट होके बैठे रहो बस तुम। और बस ते फिर जेके की तरफ देखते हैं और जेके बस उनकी तरफ ही देख रहे थे, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। जेके और ते बस एक दूसरे को ऐसे ही छुप छुप कर देख रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वो दोनों एक न्यूली मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे थे कि और एक दूसरे को देख के शर्मा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही जेके रेस्टोरेंट के यहाँ आ जाते हैं। वो उन सबको रेस्टोरेंट में अंदर लेके जाते हैं। जिमिन फूड को ऑर्डर कर देते हैं। ते और जेके बस एक दूसरे के साइड में ही बैठे हुए थे। जेके ने स्लोली ते के लैप पर अपने हैंड को रखा हुआ था और उसे बहुत ही प्यार से रब कर रहे थे, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। और वो बहुत ही अपनी मासूम भरी आंखों से जेके को ऐसे करने से रोकने के लिए कह रहे थे कि वो अपने हैंड को मूव ना करे। जेके उनके लैप पे अपने हैंड को बार बार रब कर रहे थे और वो धीरे धीरे रब करते हुए अपने हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाने लगते हैं, जिससे ते के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। वो बार बार जेके के हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं और उनके हैंड को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, पर जेके के हैंड को बिल्कुल भी हिला भी नहीं पाए थे। वो बस जेके की तरफ अपनी मासूम भरी आंखों से देख रहे थे। जेके स्माइल कर रहे थे और वो फिर जैसे उनका फूड आता है वो फूड करने लगते हैं। ते ठीक से अपने फूड को नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि जेके स्लोली अपने हैंड को ते के लोअर पार्ट की तरफ लेके आ गए थे और उन्हें उनके क्लोथ्स के ऊपर से ही रब करना और उन्हें पकड़ना दबाना शुरू कर चुके थे, जिससे ते अपने फूड को ले ही नहीं पा रहे थे। जिमिन उनसे कहते हैं कि ते क्या हुआ, तुम अपना लंच नहीं कर रहे हो। तभी जेके उनसे कहता है, यस ते तुम अपना फूड क्यों नहीं ले रहे हो। तभी ते उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं। तभी जेके फूड कर ही रहे थे। जिमिन उनसे बोलते हैं, अंकल आप ते को एक बार चेक कीजिए, ते को कुछ एलर्जी हो गई है, उसकी नेक पे जो लाइन पे बहुत ज़्यादा मार्क हैं। ते ये सुनते ही जिमिन की तरफ देखने लगते अपनी बिग आइज करके और वो उन्हें ना में अपने हेड को शेक करके इशारा करते, पर जिमिन तुरंत ही कहते थे इसमें शर्माने की क्या बात है, अंकल डॉक्टर हैं और अंकल अच्छे से तुम्हारा ट्रीट कर सकते हैं। देखिए ना अंकल, ते को कुछ एलर्जी हो गई है उसके नेक पर। ये सुनते ही जेके तुरंत ही उनसे कहते हैं, ते तुम्हें कौन सी एलर्जी हुई है।
तुम ज़रा मुझे दिखाओ। ये सुनते ही जेके की तरफ देखते हैं गुस्से भरी आंखों से, और वो उनसे कहते हैं मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई है। ये सुनते ही जेके फिर से उनसे अपनी थोड़ी सी कोल्ड टोन में कहते हैं ते मुझे दिखाओ क्या हुआ है। जैसे ही जेके ते के नेक की तरफ देखते हैं वो स्माइल करने लगते हैं कि ये एलर्जी उन्हीं की दी हुई है, और ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं अंकल ते को क्या बहुत सीरियस एलर्जी है, और अगर ये इसकी पूरी बॉडी पे हो गई तो। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं हाँ ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ते तुम्हें मेरे साथ क्लिनिक पे आना चाहिए। मैं तुम्हारा अच्छे से चेकअप करके तुम्हें इंजेक्शन या मेडिसिन दे दूंगा। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं नहीं मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं कराना। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं पर ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जिमिन उनसे कहते हैं ते तुम जिद क्यों कर रहे हो, तो कोई लिटिल बेबी हो जो तुम ऐसे जिद कर रहे हो, तुम इंजेक्शन से क्या डर रहे हो। ये कहकर वो उनकी तरफ देखते हुए हंसने लगते। शुगा और जिमिन ते का बस मजाक उड़ा रहे थे, जिसे देखकर जेके कहते हैं कि नो नो ते तो बिग बॉय है, वो इंजेक्शन से क्यों डरेगा। और वो ये कहकर तीनों हंसने लगते हैं। ते बस काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हैं और वो गुस्से में जेके की तरफ देख रहे थे, और गुस्से में उनके हैंड को अपने लोअर पार्ट से हटाते हुए कहते हैं कि एक्सक्यूज मी मुझे वॉशरूम जाना है। और वो ये कहते हुए जल्दी से वहाँ से चल जाते हैं। जेके बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, और वो फिर जिमिन से कहते हैं जेके कि जिमिन ते को वाकई में एलर्जी हुई है, इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और चलो मैं तुम लोग को अब ड्रॉप कर दूंगा, बस ते के आने दो। ते जल्दी से वॉशरूम में आते हैं और वो अपने नीचे के कपड़ों को हटाते हुए देखते हैं कि जेके की वजह से उनके नीचे के कपड़े ख़राब हो गए हैं, उन्होंने फॉल कर दिया। ये देखते ही ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता जेके पे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी वजह से ये हो गया, और वो बहुत ज़्यादा परेशान उठते। फिर वो अपने लोअर पार्ट को क्लीन करते हैं अच्छे से, और फिर वो वॉशरूम से आ जाते हैं। वो जेके की तरफ देख भी नहीं रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और जेके बार बार बस ते को ही देख रहे थे। ते की ऐसे कंडीशन को देख के समझ पा रहे थे जेके कि अभी ते के साथ क्या हुआ है। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे, और ते बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो जिमिन से कहते हैं जिमिना मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है, मॉम वेट कर रही होंगी। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि हाँ अंकल हमें ड्रॉप कर देंगे, पर ते तुम कुछ देर के लिए मेंशन में हमारे घर आ सकते हो। अंकल तुम्हें एक बार चेक कर लेंगे, तुम्हारी जो एलर्जी है उसके लिए वो तुम्हें मेडिसिन दे देंगे। ये सुनते ही ते मना करते हैं, पर जेके जिमिन और शुगा के फोर्स करने पे ते मान जाते हैं। शुगा को ड्रॉप करने के बाद जिमिन और ते के साथ जेके अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो तुरंत ही उनसे कहते हैं कि जिमिन तुम जाके फ्रेश हो, मैं ते को चेक करके उसे कुछ मेडिसिन या क्रीम बता के उसे उसके मेंशन छोड़ आऊँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाके रेस्ट करो। ये सुनकर जिमिन हूँ मैं आंसर देते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है अंकल। तभी जेके अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। जिमिन बस देख रहे थे ते की तरफ। ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो कहते हैं कि प्लीज़ ते इतना नर्वस मत हो, कुछ नहीं होगा अंकल, तुम इंजेक्शन नहीं देंगे, तुम डरो मत। और वो ये कहकर उनके शोल्डर पे टैप करते हैं, और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और कहते हैं कि हम कल स्कूल में मिलेंगे, अंकल तुम्हें सेफली तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। ये सुनकर ते में आंसर देते हैं, और वो जल्दी से उनके रूम में आ जाते हैं। जेके जैसे ही देखते हैं ते रूम में आ गए, वो तुरंत ही डोर को लॉक कर लेते हैं और उन्हें खींच के अपनी बाहों में भर लेते हैं। ते उनसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे छोड़े, आपने रेस्टोरेंट में भी मुझे तंग किया बहुत ज़्यादा, मुझे ठीक से अपना फूड भी इंजॉय नहीं करने दिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी जेके उनके नेक पे अपने फेस को डालते हुए कहते हैं बेबी बॉय मेरा फूड तो तुम हो ना, अब मुझे लंच करने दो, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। और वो ये कहकर ते को बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं, उनके पूरे नेक पे चूमने लगता है, निशान बनाने लगते हैं, जिससे ते उनसे कहते हैं आप ऐसा करना बंद कीजिए, ऑलरेडी आपने इतने सारे निशान बना रखे हैं। जिमिन और शुगाइयों के सामने मुझे कितना एम्बैरेस
एम्बैरेस फील होता है, आप ये करना बंद कीजिए। तभी जेके तुरंत ही उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा किस करने लगते हैं और कहते हैं प्लीज़ बेबी, अब कोई और बात नहीं। तुम्हें नहीं पता डैडी के लिए कितना ज़्यादा टफ है, तुम्हें अपने सामने देखकर अपने आप पे कंट्रोल करना। और वो जल्दी से दे के कुछ शर्ट्स के बटन को ओपन कर देते हैं और शोल्डर से नीचे खींचते हुए उनके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। और वो किस करते करते स्लोली दे की चेस्ट पे आ जाते हैं और उनके चेरिस को अपने माउथ में लेके बहुत ही ज़्यादा प्यार से चूसने लगते हैं, सक कर रहे होते हैं, जिससे ते भी अब अपना कंट्रोल खोने लगते हैं और वो तुरंत ही जेके के हेयर में अपने हैंड को टाइटली डाल देते हैं और वो उनके नाम से मौन करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ डैडी और कीजिए। और ये सुनते ही जेके तुरंत ही क्रेजी हो जाते हैं और वो उनके चेहरे पे अपने तेज से बाइट करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाइट और सक कर रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे और वो बस किस करते करते जेके ने उनकी दोनों चेस्ट के टेस्ट को बहुत ही अच्छे से लिया था और वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हुए उनकी चेस्ट को लिक कर रहे थे। पूरे उनकी चेस्ट पे जेके ने अपने मार्क को ड्रॉ कर दिया था उनके अपर बॉडी पे। वो स्लोली उनकी टमी पे आते हुए उनकी वेस्ट पे जोर से बाइट करते, जिससे ते बहुत ही स्वीटली मौन करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ डैडी बाइट करना बंद कीजिए और आप अब ये मत कीजिए, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं बेबी बॉय, तुम्हें नहीं लगता कि मेरे लिए कितना ज़्यादा टफ है अपने आप को रोकना तुम्हें ऐसे देखकर। और वो स्लोली उनके टमी पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। वो किस करते करते फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और वो ते के फेस पे टमी पे अपने फेस को बार बार रब कर रहे थे। उनकी नेवल में अपनी टंग को बार बार रोल एंड रोल घुमा रहे थे। वो कंटिन्यूसली उनके टमी पे उनकी वेस्ट पे किस करते बाइट कर रहे थे, जिससे ते ने उनके हेयर को टाइटली ग्रैब करा हुआ था और वो उनके फेस को और भी ज़्यादा अपने साथ प्रेस कर रहे थे अपनी बॉडी के साथ। ते अब बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। थोड़ी देर बाद जेके स्लोली उनके नेबल से लिक करते हुए उनके चेस्ट पे आते हैं। वो खड़े होते हैं और वो अगेन ते के लिप्स को पकड़ लेते हैं और फिर किस करने लगते हैं। फिर वो किस को ब्रेक करते हैं और वो तुरंत ते के शर्ट्स को बटन को बंद करने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं डैडी आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जेके उनके लिप्स पे अपने फिंगर को रख देते हैं और कहते हैं कि ते तुम यहाँ से बस जाओ। ये सुनते ही ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते और कहते हैं कि डैडी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तभी जेके उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते कोई भी बात मत करो, मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना है, तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हो कहते हैं मैं बिल्कुल भी छोटा नहीं, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ डैडी ऐसे करना बंद कीजिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तभी जेके उनसे कहते हैं ते मैंने कहा ना कोई आर्ग्यू नहीं। और वो उनके हैंड को पकड़ते हैं, उनकी शर्ट को ठीक से क्लोज करने के बाद उनको उनके हेयर को फिक्स करते हैं और उनके हैंड को पकड़ते हुए वो नीचे आ जाते हैं और उन्हें आके कार में लाके बैठा देते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।